प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं राजा ययाति की। इस कहानी में हम सुनेंगे कि कैसे एक राजा भोगों के प्रति आसक्त होता है, कैसे एक पुत्र अपनी जवानी पिता को प्रदान करता है और पिता का बुढ़ापा खुद पर लेता है, और कैसे वह राजा भोगों के प्रति अनासक्त होकर इन सब आसक्तियों को त्याग कर परमात्मा के भजन में लीन होता है। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। विश्वामित्र बड़े तेजस्वी व्यक्ति थे। अपने तपोबल से उन्होंने क्षत्रियत्व का त्याग करके ब्रह्म तेज को प्राप्त किया। उनके वंश में नहुष नाम का एक राजा हुआ। नहुष के 6 पुत्र थे। नहुष की इच्छा बड़े पुत्र को अपना राज्य देने की थी, लेकिन उसने पिता की इच्छा को स्वीकार नहीं किया। परिणाम स्वरूप राज सिंहासन पर उनका छोटा पुत्र ययाति बैठा। नहुष ने इंद्र पद प्राप्त किया। बाद में ऋषियों ने उसे उस पद से हटा दिया। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया और दैत्यराज वृषप्रवा की पुत्री शर्मिष्ठा को भी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। ब्राह्मण कन्या देवयानी किस प्रकार प्रणय सूत्र में बंधी, इसकी कथा बड़ी मर्मस्पर्शी है। एक दिन शर्मिष्ठा अपनी गुरुपुत्री देवयानी तथा अन्य सखियों के साथ उद्यान में घूम रही थी। उद्यान में एक बड़ा सुंदर सरोवर था। वे सब उसमें स्नान और जल क्रीड़ा करने लगी। जब वे सरोवर से निकली तो शर्मिष्ठा ने भूल से देवयानी के कपड़े पहन लिए। यह देखकर देवयानी मारे क्रोध के आग बबूला हो गई और शर्मिष्ठा को उसने बड़ा बुरा भला कहा। शर्मिष्ठा का भी पारा चढ़ गया और उसने देवयानी को एक निकट के कुएं में धकेल दिया और वहां से चलती बनी। संयोग की बात देखिए कि राजा ययाति शिकार खेलते खेलते उधर को आए। उन्होंने देवयानी को कुएं में पड़ा देखा और हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया। देवयानी ने आनंद विभोर होकर ययाति से कहा कि राजन, कुएं में गिर जाने पर अनायास ही मुझे आपके दर्शन हुए और आपने हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल लिया। भगवान का जोड़ा हुआ यह संबंध हमें मान लेना चाहिए। पिछले जन्म में मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया था और इस पर उसने भी मुझे शाप दिया था कि कोई ब्राह्मण कुमार मेरा पाणी ग्रहण नहीं कर सकेगा, यानी मुझसे विवाह नहीं कर सकेगा। ययाति नहीं चाहता था कि देवयानी को पत्नी के रूप में स्वीकार करे, किंतु उसने देवयानी की इच्छा को देखकर उसके प्रणय निवेदन को मान लिया। घर आकर देवयानी ने जब सारा हाल अपने पिता शुक्राचार्य को सुनाया तो शर्मिष्ठा के इस व्यवहार से आचार्य बड़े दुखी हुए और वे देवयानी को साथ लेकर नगर से बाहर निकल पड़े। दैत्यराज वृषप्रवा को जब यह मालूम हुआ तो वह दौड़े हुए आए और अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर पड़े। इससे शुक्राचार्य का क्रोध शांत हो गया, पर उन्होंने वृषप्रवा से कहा कि तुम्हें देवयानी की इच्छा पूरी करनी होगी। दैत्यराज ने इसे स्वीकार कर लिया। तब देवयानी ने कहा कि मैं जहाँ कहीं भी जाऊं, शर्मिष्ठा मेरी सेवा के लिए साथ रहे। अपने परिवार पर आए संकट को ध्यान में रखकर शर्मिष्ठा ने उसकी शर्त मान ली और सहेलियों के साथ उसकी सेवा करने लगी। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी का विवाह राजा ययाति के साथ कर दिया और दासी के रूप में शर्मिष्ठा को दे दिया। ययाति से देवयानी के 2 पुत्र हुए, पर जब मालूम हुआ कि ययाति से शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दिया है तो उसे इतना क्रोध आया कि वह पिता के घर चली गई। ययाति ने उसे बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी। शुक्राचार्य को जब पता चला कि ययाति ने शर्मिष्ठा को अपनी पत्नी बना लिया है
तो वह मारे क्रोध के आपे से बाहर हो गए। उन्होंने उसे बुलाकर शाप दिया कि तू कपटी है, जा, तेरे शरीर में शीघ्र ही बुढ़ापा आ जाए। ययाति ने कहा कि गुरुदेव, आपके इस शाप से तो आपकी पुत्री का ही अनिष्ट होगा। शुक्राचार्य को जब शाप के गंभीर परिणाम का आभास हुआ तो वह बोले कि अच्छा, यदि अपनी मर्जी से कोई तुझे अपनी जवानी दे दे तो तेरा बुढ़ापा मिट जाएगा। शाप के कारण ययाति पर बुढ़ापा छा गया। तब उसने अपने बेटे यदु के आगे अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे अपनी जवानी दे दो। यदु ने पिता के अनुरोध को ठुकरा दिया। इसी प्रकार अन्य पुत्रों ने भी पिता की बात नहीं मानी। अंत में उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे पुरु से याचना की। पुरु ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र को जो शरीर मिलता है वह पिता का ही दिया हुआ होता है। पिता की कृपा से ही उसे परमपिता मिल सकता है। ऐसी दशा में कौन होता जो पिता के उपकारों का बदला चुका सके। उत्तम पुत्र तो वही है जो पिता की बात बिना कहे ही पूरी कर दे, जो कहने पर ही श्रद्धापूर्वक पिता की आज्ञा का पालन कर दे। वह तो अधम है जो आज्ञा पाकर श्रद्धा ना दिखाए और उसका पालन न करे। जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता उसे पुत्र कहना ही भूल है। पिताजी, मैं अपना यौवन आपको अर्पित करता हूँ और बुढ़ापा अपने लिए स्वीकार करता हूँ। राजा ययाति युवा हो गए, किंतु नाना प्रकार से भगवान की आराधना करने पर भी वह अपनी विषय वासना पर विजय नहीं पा सके। जितना भोग भोगते उतनी ही उनकी भोगों की लालसा बढ़ती जाती। अचानक अपने इस अधोपतन की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने उस संबंध में सोचा और अपने अंदर वैराग्य की भावना पैदा की। देवयानी से बोले कि मेरे समान विषयी व्यक्तियों के विषय में जितेंद्रिय महात्माओं का विचार है कि ऐसों का कल्याण कैसे होगा। पृथ्वी पर जितने भी धान्य, स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब मिलकर भी मनुष्य के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते। विषयों को भोगने से वासना कभी शांत नहीं होगी। जब व्यक्ति किसी के साथ राग द्वेष का संबंध नहीं रखता, वह समदर्शी हो जाता। उसके लिए सभी अवस्थाएं सुख में हो जाती हैं। तृष्णा सारे दुखों की जननी है। मंदबुद्धि लोग तृष्णा का बड़ी कठिनाई से त्याग कर पाते हैं। शरीर वृद्ध हो जाता है, पर तृष्णा तरुण ही होती जाती है, जवान ही होती जाती है। कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को जल्द से जल्द तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। इसलिए मैं अब तृष्णा का त्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित करके सुख दुख और अहंकार से छुटकारा पाकर वन में विचरण करूँगा। भोग असत है, उसके चिंतन से तृष्णा बढ़ती है और अशांतिपूर्ण जन्म मृत्यु के दुष्चक्र में पड़कर मनुष्य का भोग में नाश हो जाता है। इस रहस्य को समझकर विषय भोगों से अलिप्त रहने वाला ही आत्मज्ञानी होता है। ययाति ने अपने पुत्र पुरु की जवानी उसे लौटा दी और अपना बुढ़ापा पुनः उससे वापस ले लिया। फिर अपने पुत्रों को राज्य बांटकर वे वन में चले गए और समस्त आसक्तियों को त्याग कर परमात्मा में लीन हो गए। तपस्या के बल पर उन्हें वह गति मिली जो बड़े बड़े महात्माओं को मिलती है। पति के उपदेश से देवयानी को भी ज्ञान हो गया। वह भी अपनी आसक्तियों को त्याग कर अपने मन को भगवान में तन्मय करके परम गति को प्राप्त हुई। प्रिय दर्शकों, राजा ययाति की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।